नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। हमारे विशेष कार्यक्रम सियासत की बात में हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं विशेष मेहमान वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। आज हम रियासत में जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है उसी लेकर इनसे चर्चा करेंगे। सतीश जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। शुक्रिया। सतीश जी, ये जो कल के घटनाक्रम हुआ है, ये जो पीडीपी से धड़ाधड़ रिजाइन जा रहे हैं, इसे क्या कारण है, वजह क्या है? देखिए, वैसे भी कहा जाता है ना, सियासत जो है वो एक मायने में अवसरवादिता का भी खेल होता है। इसमें ना कोई स्थायी दोस्त है ना कोई स्थायी दुश्मन है। खेमे कब बदले जाते हैं पता नहीं चलता। तो पिछले दिनों जिस प्रकार पीडीपी का ख़ास तौर से आपने जिक्र किया, पीडीपी में बहुत से लोग जब असेंबली भंग हुई, सरकार गई, तो बहुत से लोग कूद फांद के कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस में घुस गया, कोई पीपल्स कॉन्फ्रेंस में चला गया। और जो सबसे बाद में यानी जो पिछले साल पार्टी बनी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अल्ताफ़ बुखारी की क़यादत में, उसमें ज़्यादा दिखाई भीड़ लगी जाने लगी पीडीपी की। और सबसे बड़ी अहम बात हुई जो कल का जो घटनाक्रम जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, मुजफ्फर हुसैन बेग साहब, उनका पीपल कॉन्फ्रेंस में शामिल होना एक खबर तो है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते अभी, ये जल्दबाजी होगी कि घाटी के हवाले से उनका पीपल्स कॉन्फ्रेंस में जाना कितना पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए या उनके खुद के लिए कितना मुफीद साबित होगा, ये समय बताएगा। मेरा कहना ये है। देखिए, जैसे आप ही ने कह दिया, अभी थोड़ी देर पहले कहा आपने कि ये जो पीडीपी के जितने भी टूटे हुए हैं सब अपनी पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। मोस्टली जितने भी आज तक टूटे सभी और जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, अल्ताफ़ बुखारी साहब, वो भी पीडीपी के से ही हैं। अब ऐसे में मुजफ्फर हुसैन बेग, जो कि अल्ताफ़ बुखारी साहब के साथी भी रह चुके हैं, उनका सज्जाद लोन की पार्टी में जाना, ये क्या संकेत देता है? देखिए, कई बार क्या होता है, आदमी को अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसको एड्रेस करने में मजबूरी में समझौते करने पड़ते हैं। सज्जाद लोन भी नॉर्थ कश्मीर से आते हैं और बेग साहब भी। और आपको मालूम ही है कि पिछले दिनों जो डीडीसी चुनाव हुए उसमें बारामूला की जो चेयरपर्सन बनी है वो इनकी बेगम बनी है, बेग साहब की बेगम बनी है। राजनीतिक हलकों में ये भी कहा जाता है, जो सूत्र हैं नई दिल्ली के, वो ये भी कहते हैं कि ये एक नई दिल्ली ने उनको एक इनाम देने की कोशिश की कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है वो महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया। विपक्षी ये भी कहते हैं कि वहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, वहाँ आप किसी पहाड़ी के लिए, मर्द के लिए भी कर सकते थे रिजर्वेशन। लेकिन नई दिल्ली में जो सब सत्ता बैठी है उनके लिए सब कुछ मुमकिन है, वो जो चाहे कर सकते हैं। तो उन्होंने उनके बेगम के लिए वो पहले चुनाव लड़ी और आपको मालूम है चुनाव किन हालातों में लड़ी, इंडिपेंडेंट लड़ी। और दूसरा, पीपल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन की मदद से ही वो चेयरमैन बन पाए, उनके जो सदस्य वहाँ से इलेक्ट होकर आए। एक तो बात रही है। दूसरा ये है, चूँकि वो सांसद बारामूला से रहे हैं। अल्ताफ़ बुखारी मूलतः श्रीनगर के रहने वाले, उनके जो इर्द गिर्द जितना प्रभा मंडल है ऑलमोस्ट जो है वो सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर के लोग हैं, नॉर्थ कश्मीर के भी हैं। तो अल्ताफ़ बुखारी की एक पिक्चर अलग, बड़ी वाइडर पिक्चर है। उन्होंने जिस प्रकार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनाई, उसमें एक संकेत ये भी जाता है कि ये पार्टी केवल वैली की नहीं, जम्मू के लिए भी है। और जिस प्रकार विक्रम मल्होत्रा को रखा, मंजीत सिंह को रखा, और भी जम्मू से कई नेता हैं जो उनकी पार्टी में शामिल हुए। तो मैं समझता हूँ कि उनको ये लगा, बेग साहब को, कि उस जिस प्रकार वो कहा, यह भी जाता है कि आजकल अस्वस्थ भी हैं और वो हो सकता है अपने परिवार का कोई फ्यूचर देखना चाह रहे हों, या नई दिल्ली ने कोई भरोसा दिया हो, क्योंकि नई दिल्ली से उनकी बड़ी नज़दीकियाँ बताई जाती हैं। करीब 2 महीने पहले भी उनकी मुलाकातें नई दिल्ली में देश के बड़े नेताओं से हुई। तो माना जा रहा है कि नई दिल्ली को, तो आपको मालूम ही है, नई दिल्ली तो हमेशा से जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला के तौर पे मानता रहा है। नए नए एक्सपेरिमेंट होते रहे हैं। मुफ्ती साहब की पीडीपी इसी एनडीए के ज़माने में बनी थी, जब वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, अडवाणी साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। तो वही चीज़ दोहराई जा रही है। पीडीपी की जगह कौन, चूँकि जो आंखें तरेरेगा
उसके लिए एक नया विकल्प तैयार किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती के हाथ से सत्ता तो गई ही गई, लेकिन पार्टी भी फिसलती नज़र आ रही है, क्योंकि जो उनके फादर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे, उनकी छवि जो थी वो एक सेकुलर किस्म की छवि थी, और अभी जो महबूबा जी की छवि जो बन रही है वो कट्टरता की छवि बन रही है। तो क्या ये कारण तो नहीं है? देखिए, ये अक्सर कहा जाता था वैली में जो बड़े मुफ्ती जिंदा थे, मुफ्ती साहब, कि मुफ्ती साहब थोड़ा जो आप सेकुलर अप्रोच की बात करते थे, लेकिन महबूबा मुफ्ती उनके रहते रहे, जब कोई वहाँ मिलिटेंट मारा जाता था उनके घर बैक ऑफ चली जाती थी अफसोस जाहिर करने के लिए, यानी कि इनको एक हार्ड लाइनर नेता के तौर पे माना जाता रहा हमेशा से महबूबा मुफ्ती के ऊपर। हालांकि अभी महबूबा मुफ्ती बड़ा सेंटर के खिलाफ बोलती हैं, आरएसएस के खिलाफ बोलती हैं, लेकिन कश्मीरियों का ये भी आरोप है कि अगर आरएसएस को रास्ता दिखाया तो इसकी हुकूमत के दौरान आरएसएस कश्मीर में घुसी, ये एक आरोप लगता रहा है ना। जी। तो माना जा रहा है कि अब महबूबा मुफ्ती कुछ भी कर अपने बचाव में, लेकिन महबूबा मुफ्ती जिस कोटरी में फंसी हुई है, जिस कॉकस में फंसी हुई है, उसमें कुर्बेचारी याद है, कोई मामा है, कोई भतीजा है, कोई कुछ है, उस वजह से बहुत से लोग इनसे टूटते अलग चले गए। बेग साहब क्यों टूटे, वो एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे तब एनडीए में शामिल होने के लिए बड़ा दबाव था कि भाई आप एनडीए में शामिल हो जाइए, और तब एक गुट ने, पीडीपी ने ये भी कहा कि एनडीए में शामिल हो जाओ। बेग साहब चूँकि एमपी बने हैं बारामूला से, इनको सेंटर में मंत्री दे देते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि महबूबा मुफ्ती उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी उस बात को। तो बेग साहब को एक वो तकलीफ़ थी कि मुझे जब मौका मिल रहा था सेंटर में मंत्री बनाने का, तो इसने रोक लगाई वहाँ। उसके अलावा पिछले दिनों इनका कुछ पैचअप भी होने की कोशिश हुई, लेकिन जिस प्रकार ये कार्यशाली 4 दिन पहले आपने देखा है, उसने नई टीम जो गठित की उसको लेकर भी बड़ी उनको लगा कि मेरी कोई सलाह ली गई कहने के लिए, मुझे एडवाइज़र भी माना जा रहा था, बेग साहब को लगा। तो कई रीज़न हैं जिसकी वजह बेग साहब को क्यों इग्नोर कर रहे, उसकी भी एक वजह, चूँकि बेग साहब को भले मोटे तौर पे आप कहें कश्मीरी हैं, लेकिन वो बेसिकली पहाड़ी नेता हैं। उनकी जो बोली है, माँ बोली, वो पहाड़ी है। कश्मीरी कश्मीरी तो सीखी गई है। तो कहते हैं कि कश्मीरी जो लीडरशिप होती है वो पहाड़ी को बर्दाश्त नहीं करती। तो ये भी एक कारण है कि उनको आगे पनपने से महबूबा मुफ्ती एक बहुत बड़ा रोड़ा बनती रही, और आखिरकार उन्होंने कल फैसला ले लिया। शायद यही कारण है कि जम्मू में अब पीडीपी का कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा। जो एक चेहरा था, उन्होंने भी कल ऐलान कर दिया कि वो पीडीपी के सभी पदों से जो है वो रिज़ाइन कर रहे हैं। मतलब हालांकि उन्होंने ऑफिशियली तौर पे तो नहीं कहा है, लेकिन सूत्रों ने जो बताया है कि एमएलसी सुरेंद्र चौधरी जी, उन्होंने भी पीडीपी से जो जितने भी आधिकारिक रूप से जितने भी उनको पद सौंपे गए थे सब छोड़ दिए हैं। तो कहीं ना कहीं पीडीपी में अब जम्मू का चेहरा नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए पिछले दिनों बाजवा साहब ने जो आरसपुरा से उन छोड़ गए, दमन बसीन छोड़ गए, ठाकुर फलेल सिंह राजौरी से हैं वो छोड़ गए, वेद महाजन छोड़ गए। वेद महाजन तो बल्कि एमएलसी बनाए गए थे मुफ्ती साहब के टाइम में। बिल्कुल, जिन लोगों को मौके मिले और उन्होंने उनका फल भी चखा, वो भी छोड़ गए। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महबूबा मुफ्ती एक कहा जाए कि कुणबे की पार्टी तक महदूद होती दिखाई दे रही है, और उसके लिए अपना सर्वाइवल करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगा, और मिरेकल होगा कि अगर ये पार्टी आगे जाकर कुछ अपना दायरा बढ़ाती है। क्या अपनी पार्टी घाटी में पीडीपी का विकल्प बन सकती है? मैंने बताया ना जिस प्रकार, देखिए पीडीपी अभी जो असद मदनी हैं या दूसरे लोग हैं, नईम अख्तर हैं, जिन लोगों को लेकर जो लोग सरकार में रहते हुए दूसरे जो लोग थे, गैर पारिवारिक लोग, मंत्री भले थे लेकिन उनको भी करीब नहीं आने देते थे, वही लोग आखिरकार फिर कब्जा किए बैठे हैं। ये आरोप है, हम नहीं कह रहे, हम तो पीडीपी के न सदस्य हैं। ये आरोप है कि जो महबूबा मुफ्ती का जो वर्किंग स्टाइल है वो कहीं अपने कुणबाचारी के मुंह में फंसी हुई है। इसी वजह से लोग आस्ता आस्ता उसमें दूरियाँ बना रहे हैं। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस से बेहतर प्रदर्शन जो है
वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कर सकती है, अल्ताफ़ बुखारी जिसके अगुवा हैं। अपनी पार्टी ने आज अपनी मेंबरशिप ड्राइव भी लॉन्च की है और ख़बरें ऐसी आ रही हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े चेहरे जो है अपनी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। तो ऐसे में क्या ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी पार्टी पर भी ये आरोप मतलब लगता रहा है कि ये बीजेपी की बी टीम है, उसे आप कैसे लेते हैं? देखिए, मैंने पहले अर्ज़ किया ना, जैसे वाजपेयी साहब के टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अधिकार था वैली के वोट पे, मतदाताओं पे, उसको थोड़ा ब्रेक करने के लिए पीडीपी का निर्माण हुआ। तो ये कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर पार्टी के अगुवा अल्ताफ़ बुखारी के बारे में। अल्ताफ़ बुखारी के बारे में पीछे बहुत मीटिंग हुई, गत वर्ष तो बहुत नई दिल्ली में बैठकें होती रही, होम मिनिस्टर के साथ, मोदी साहब के साथ भी मीटिंग हुई। ये पूरे कश्मीर के लोग जानते हैं कि नई दिल्ली से इनकी भी नज़दीकियाँ हैं और बेग साहब की भी हैं। तो अब टसल वैली में इन दोनों में चल रही हैं कि वैली का नया नेता कौन होगा एनसी और पीडी के बाद। तो मैं समझता हूँ कि नॉर्थ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर में बेग साहब हैं, सज्जाद लोन हैं, और सज्जाद लोन के पिता अब्दुल गनी लोन जिनके आतंकियों ने हत्या कर दी थी। तो उस टाइम जब ये पीपल्स कानून बनी थी तब बुनियाद रखने वालों में मुजफ्फर हुसैन बेग भी साथ थे उनके पिता के। तभी उसने कहा मेरे चचा मेरे घर आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। ये सज्जाद लोन ने कहा कि परिवार में फिर आके जुड़े हैं। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पीडीपी के निर्माण में भी मुजफ्फर हुसैन बेग साहब जो संस्थापक सदस्य हैं उनमें से एक थे। तो कश्मीर की सियासत के बारे में एक सहज अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता कि आज जो नेता यहाँ खड़ा है कल वो किसकी छत पे बांग दे रहा होगा। कश्मीर में बीजेपी का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? क्या आने वाले समय में, जैसे कि रविंदर रैना जी लगातार बार बार कहते रहते हैं कि हम बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो उस पर थोड़ा सा बताएं। देखिए, रविंदर रैना जी के बारे में तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम उनको गंभीरता से नहीं लेते। ये भी पार्टी के लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, ना मैं बीजेपी का आदमी हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि वो बयान बहादुर हैं, बयान तो उनसे जो मर्जी दिलवा लो। टोल प्लाजा का मसला बना, इतने बेरोज़गार लोग जो जिन्होंने नौकरियों के लिए फार्म भरे, वो बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, जो सीआईएसएफ वगैरह में, उनके दफ्तर के बाहर कितने धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। और उनका अपना एक पॉलिटिकल अपना स्टाइल है और लोग भी पसंद करते हैं कि ठीक है चलने दो रविंदर रैना साहब को। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब चुनाव होंगे, रविंदर रैना स्वयं चेहरा नहीं होंगे, चेहरा तो मोदी होंगे ना। रविंदर रैना के कहने पे कौन वोट डालेगा? वोट तो मोदी के नाम पे पड़ने हैं। हाँ, उस टाइम हालात क्या होंगे, देश का क्या हालात होंगे, चूँकि 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं वो भी भाजपा के लिए चुनौती से कम नहीं है, इतने आसान नहीं है। नेशनल मीडिया जिसको गोदी मीडिया बोल रहा है, आम बोलचाल में बोला जा रहा है आजकल, वो भले जो मर्जी प्रचार तंत्र पे जो मर्जी करता रहे, लेकिन कई बार होता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटी और होती है। जिस पर आपने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात कही और पीडीपी की बात कही, आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है, एक मैं समझता हूँ जिस प्रकार यहाँ विक्रम मल्होत्रा है जम्मू से लिए, एक स्वच्छ छवि के आदमी हैं, मंजीत सिंह है, और भी बड़े नेता इन्होंने अपने साथ जोड़े हैं। और ये वो लोग हैं जिनकी फॉलोइंग भी है, ये नहीं कि केवल गगन बिहारी नेता हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि भाजपा के लिए, भाजपा जिस प्रकार की रणनीति तैयार कर रही है उसको ये अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो या पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, उसके लिए सरकार बनाने में ये सहायक और मुफीद साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी, हमारे कार्यक्रम सियासत की बात में थैंक यू। फिर एक बार जुड़ेंगे हम अपने एक नया मुद्दा लेकर। तब तक के लिए मुझे अश्विनी गुप्ता को दें मेरी टीम के साथ इजाज़त। धन्यवाद। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।